All right, so let me start the screen share. ऑलराइट, हम पहले यहाँ पे देखते हैं यार कुछ कंडीशंस हमने देखी थी यहाँ पे, उनको फटाफट एक बार देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव इनटू समथिंग, राइट। और एक काम करते हैं, कुछ कंडीशंस देखने के पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कोशिश करिए उनके आंसर करने का। क्वेश्चन इट्स लाइक ऑडियो विजुअल क्वेश्चन है आपके लिए ये, और आई वुड से विजुअल क्वेश्चन से, ऑडियो भी नहीं है। सो अब आप मुझे, ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको क्या लग रहा है पिक्चर में इसको क्या हो रहा है यहाँ पे इस पर्सन? हो रही है सर, चेस्ट पेन हो रही है। चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, ये बढ़िया आपने बता दिया मेरे को यहाँ पे कि इस लड़के को यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है या दिल टूटा है, वॉट एवर। सो चेस्ट पेन आपका यहाँ पे हो रहा है इस लड़के को, और इसको सिर्फ चेस्ट पेन हो रहा है और इसको हफ्ते में 2-3 बार होता है। तो क्या लगता है आपको एज ए डॉक्टर, क्या लगता है इसको क्या हो रहा होगा, क्या कंडीशन से गुजर रहा है? हाँ जी, इज सफरिंग विद योर एंजीना पेक्टोरसिस, right? So that is something you will find happening in this condition. Angina pectoris is a condition जहाँ पे आपको ओकेजनल चेस्ट पेन आपको होता है। अब आपके हिसाब से ये कंडीशन जो इसको हो रही है, ये जो चेस्ट पेन आपको यहाँ पे मिल रहा है होते हुए, इसका रीजन क्या है? आर्टरी ब्लॉकेज। कौन सी आर्टरी? कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। हाँ जी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे डिपोजिशन आपका आ चुका है। सो यू हैव certain amount of deposition यहाँ पे रहेगा, so that will have a deposition of cholesterol, right? So cholesterol deposition की वजह से आपके यहाँ पे कोरोनरी ब्लॉकेज हो चुका है। और इससे होता क्या है, क्या नहीं मिल पाता आपके हार्ट को जिसकी वजह से ये चेस्ट होता है? यस 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 यस, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई आपके यहाँ पे हो जाएगा कम। सो यू हैव अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, सो यू हैव अ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो ऑक्सीजन सप्लाई विल बी लेस। अब क्योंकि आपका ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे आपका कम हो रहा है, दैट्स व्हाई यू विल हैव अ ओकेजनल चेस्ट पेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। दैट इज योर एंजिना पेक्टोरसिस जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। याद रखना, इट इज द ओकेजनल चेस्ट पेन, ये हार्ट अटैक नहीं है, बट श्योरली अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वहां पे है, देन फ्यूचर में हार्ट अटैक के चांसेस बन सकते हैं। फ्यूचर में बिल्कुल आपके यहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। और सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है आपके ब्लड वेसल के अंदर, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, समझिए जो ब्लड वेसल है ये है मेरी कोरोनरी आर्टरी। तो येलो वाला मेरा पोर्शन मेरा यहाँ पे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो अगर मेरी कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सर आर्टरी ब्लॉकेज। ब्लॉकेज तो तुम एकदम सिंपल टर्म में कह दोगे, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक टर्म पढ़ा था ना यहाँ पे, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। हाँ जी, वी हैव स्टडीड समथिंग है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। सर यहाँ पे कैल्शियम भी तो लगा होगा। वो तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर। आर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपको हो जाए ब्लॉकेज विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम भी अगर आपको दिख रहा है, और अगर वो कोई भी अगर लाइक कोरोनरी आर्टरी की जगह वो कोई दूसरी आर्टरी अगर आपको मिल जाती है, देन दैट बिकम्स अ डिफरेंट टर्म, देन दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको बेसिकली मिल रहा है आपका हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, और ये आपको कोरोनरी के अंदर भी हो सकता है, बट ये आपको जनरल आर्टरी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर याद रखना आपको मिल जाए हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, वहां पे होती है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, आपको वहां पे मिल जाएगी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। अगर आपकी आर्टरीज हार्ड हो रही हैं, देन उससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? इलास्टिसिटी लॉस। बहुत बढ़िया, इलास्टिसिटी आपके यहाँ पे निकल जाएगी, आपकी आर्टरीज नो लॉन्गर दे आर इलास्टिक, देन क्या होगा? सर मतलब हाँ, अगर आपका ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा होता है, देन देयर इज अ लाइकली चांस कि मेरी आर्टरी रप्चर हो जाएगी, क्योंकि वो फ्रेजाइल हो जाती है, वो ब्रिटल हो जाती है, कांच की तरह ब्रिटल हो जाती है, वो एकदम कांच की तरह नहीं, बट काफी हद तक वो ब्रिटल हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है। सो दे कैन रप्चर, और वहां पे फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सारा ब्लड वहां से बाहर निकलेगा, ब्लड क्लॉट बनेगा वहां पे। सो वो आप नहीं चाहते हैं, राइट, वो कोई भी नहीं चाहता। सो दैट इज समथिंग कैन हैपन इन द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। यहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल तो लगाते ही हो, कोलेस्ट्रॉल तो आपने लगानी है यहाँ पे, और उसके साथ आपको यहाँ पे कैल्शियम आयंस भी लगाने हैं, कैल्शियम आयंस भी आपको यहाँ पे लगा देने होते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड यू कैन हैव हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी विल बी सीन। दोनों के अंदर यहाँ पे आपका ब्लॉकेज हो रहा है, दोनों के अंदर आपका ब्लड सप्लाई यहाँ पे आपका इंटरप्ट होगा,
ठीक है, ब्लड सप्लाई तो दोनों के आपका इंटरप होगा। यहाँ पर तो क्या है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही हो रहा है, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड आर्थरोस्क्लेरोसिस इन द कोरोनरी आर्टरी। और ऑब्वियसली हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलेगा नहीं, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ से अगर दिक्कत होंगी कई सारी, ठीक है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में क्या फर्क होता है? सर Cardiac heart failure प्रोग्रेसिव कंडीशन हाँ जी, वर्ष हो जाता था। बिल्कुल सही है। हार्ट फेलियर जो आपका यहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव रहेगा, विद द कोर्स ऑफ टाइम आपकी जो हार्ट की एफिशिएंसी है काम करने की वो आपकी कम होती जाती है। सो व्हाट यू गेट टू सी कि आपके हार्ट की एफिशिएंसी टाइम के साथ साथ आपके यहाँ पे कम होती जा रही है। बट अगर मैं कार्डियक अरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही, आपके वेंट्रिकल सडनली आपका कॉन्ट्रैक्शन रैपिडली करते हैं, 70 से आपका बीट जाता है 140 150 तक, एंड सडनली देन हार्ट स्टॉप्स वर्किंग एंड द पर्सन विल कोलैप्स। दैट इज गोइंग टू बी अ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो यस ये सर। आप लोगों को मालूम है। अच्छा, यहाँ पे ये डॉक्टर क्या कर रही है? सर ये ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर चेक करिए यूजिंग द स्पेग्मोमैनोमीटर, राइट। इसको यूज करके हम हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। अब ये बताओ कि ये हमेशा आर्म पे क्यों लगाया जाता है, पैरों पे क्यों नहीं लगाया जाता? सर हाँ, पे। आप इसे आर्म पे क्यों लगाते हो? पैर पे लो आप इसे, गर्दन पे लगा लो। चेक हो रहा है। Why always arm? Even in the arm, always going to be your humerus wala part. Why that? सर वहां पे मेरे रेडियस की मतलब veins वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा, देखो होता क्या है ना, सी दिस इज गोइंग टू बी क्लोजर टू द हार्ट। अब ये वाले बॉडी पार्ट से अगर आप अपना निकाल लो ना, अगर अपना ब्लड प्रेशर, देन दिस इज गोइंग टू बी क्लोजर टू द हार्ट, देन आपकी वैल्यू यहाँ पे काफी सही आ जाती है। यू विल गेट वेरी करेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप पैरों पे अगर लगा रहे हो तो वहां तक ब्लड प्रेशर आपका काफी कम हो जाता है। हार्ट आपके आर्म्स के पास में है, सो वहां पे अगर आप लगाते हो, आपका अगर आप अपना वहां पे रैप करते हो अपना रबर पैड, और जब आप अपना ब्लड प्रेशर यहाँ पे इवेल्युएट करते हो, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो काफी एग्जैक्ट मिलेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे को पैरों में लगाना है, तो वहां तक तो आपका ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है, वहां तक पहुंचते हुए, तो आपको वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती। यू कैन नॉट गेट टू नो एनीथिंग ओवर देयर। सो इसलिए यू हैव टू डू इट नियर बाय द हार्ट, और सबसे बढ़िया तरीका होता है दैट्स गोइंग टू बी योर आर्म। ठीक है, सो आर्म के ऊपर आप लगा के अपना ब्लड प्रेशर आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो सर है यहाँ पे, किस Yes, कंडीशन sir. में बोलूंगा कि ही सफरिंग विद हाइपरटेंशन, किस कंडीशन में? सर जब इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर कितना? ब्लड जी 140 बाय 90। हाँ जी, 140 बाय 90 mHg जब मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे हो जाए, जब ये सो 140 इज माय सिस्टोलिक प्रेशर, 140 is my systolic pressure over here, and 90 is going to be by 90 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Diastolic। बिल्कुल सही। तो इस कंडीशन के अंदर मैं कह सकता हूँ, या इस कंडीशन में मैं लाइक कह सकता हूँ दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन के यहाँ पे शिकार है। और अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उनका क्या प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, क्या हो सकता है इसकी वजह से? सर हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज सकता है। हाँ जी, पैरालाइज का अटैक हो सकता है। हार्ट डैमेज आपको हो सकता है, Heart ब्रेन damage डैमेज हो आपको यहाँ पे हो सकता सकता है, एंड इवन योर Kidneys। बहुत बढ़िया किडनी। तो ये चीजें आपके यहाँ पे डैमेज बिल्कुल हो सकती है इफ यू आर सफरिंग विद द हाइपरटेंशन। सो ये भी आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आपका आता है पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम समझने के पहले मैं चाहूंगा कि आप एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखें और उनको यहाँ पे कोशिश करें सॉल्व करने का। सो क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे आपके सामने है, और सब आपको सॉल्व करना है आपके चैट के अंदर। सो यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 89 ओवर हियर, राइट। अब 89 में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि 4 स्टेटमेंट देके रखी हुई है, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे निकाल के दिखानी है आपको। ओके, सो 130 by 90 Hg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट। तो एक ही स्टेटमेंट देके रखी है इन लोगों ने। दूसरी 100 by 55 इज कंसिडर्ड एज अ आइडियल ब्लड प्रेशर, ये देके रखी है। सी 105 by 50 Hg makes one very active, and D 190 by 110 Hg may harm vital organs like brain and kidney। कौन सी आपको यहाँ पे सही लग रही है? सर डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। केतकी, विवेक, तनिष्क, प्रीति, श्रुति, शालिनी, अर्चना, वेरी गुड।
ये जो अगर ब्लड प्रेशर अगर आपका यहाँ पे इतना हाई रहता है देन श्योरली ये आपका डैमेज करेगा, श्योरली इसने जाके आपका डैमेज करना है आपके ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को। बहुत ज्यादा हो गया बेटा, ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग द ब्रेन एंड किडनी ओवर हियर। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे, आराम से देखेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझेंगे। एक एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। सो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन। सही है गलत है? सर सही सही है। आर्टरीज के अंदर सही होती है, नैरो ल्यूमेन होता है वेन से। सर ठीक है। ठीक है। ट्रू है ये, ट्रू है। ठीक है, एंजिना इज acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced। सही है गलत है? सर गलत है। गलत है। गलत है। सर क्योंकि वो ब्रेन इज रिड्यूस्ड नहीं होता है। राइट, angina is acute when the blood to the brain is reduced, right? ब्रेन का होगा सर इसमें तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। so yes, that is a false statement, right? Then you have person with the blood group AB can donate blood to any सर person। गलत है। गलत है। वो यूज वो बीच में मेरा सेंटेंस करने के लिए आंसर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल AB पर्सन हर किसी को ब्लड नहीं दे सकता, वो ले सकता है, दे नहीं सकता। दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी समवन इज, ठीक है। हाँ जी, स्टेटमेंट 4, कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। यस सर। सर सही है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट आप यहाँ पे, बहुत बढ़िया, सबने आंसर यहाँ पे करना चालू कर दिया। आपका Answer स्टेटमेंट 1 is- यहाँ पे सही है मेरा, स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, +4 सबको, क्या बात है। ठीक है, एन एडल्ट ह्यूमन विद द एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सर द आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 120/80। सही है, ऐसे क्वेश्चन आ जाने चाहिए, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ जाए, 20 मार्क ऐसे हो जाए। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ गए ना तो तुम्हारा कट ऑफ बढ़ जाएगा। आज के डेट में तुम्हारा कट ऑफ ऐसा है कि तुम्हारा 565 के ऊपर लास्ट सीट तुम्हारी जनरल की तुम्हें मिल सकती है IGMC के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो आपका कट ऑफ जाएगा 585। यू नो व्हाट, एक टाइम था कि अगर आपका 710 के ऊपर अगर आपका स्कोर आता है ना, 710 जितना अगर आपका स्कोर आता है, देन आपके लिए एम्स दिल्ली कंफर्म होता है, आपका एम्स दिल्ली कंफर्म होता था। लेकिन 2020 का पेपर उन्होंने इतना सिंपल निकाला था कि 700 अप ही अराउंड 149 लोग थे। सो at that point of time even 710 was not a confirm कि आपको यहाँ पे एम्स दिल्ली मिल जाए नहीं मिल जाए। so that is the kind of condition happens, but ज्यादा फ्लक्चुएशन जनरली होता नहीं है। बट हाँ, अगर बहुत इजी पेपर हो देन आपका कट ऑफ थोड़ा ऊपर आपका निकल जाता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे का देखते हैं ना। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको कि अगर आपका एम्स दिल्ली में अगर आपका हो रहा है ना एडमिशन, सो दैट मीन्स पता है व्हाट, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 to 50 के बीच में होगा। सोचो, रैंक 1 to 50 के बीच में, कैन यू इवन इमेजिन द काइंड ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 86, a vein poses a large lumen because of what? So इसमें ल्यूमिन बड़ा क्यों होता है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना फॉर्म अ सिंगल कोट। क्या ऐसा हमने कुछ बोला था? नो सर। बोला नहीं था कि दोनों अलग अलग लेयर होती है, दोनों सिंगल लेयर नहीं होती। तो ये तो आपकी सही बात नहीं है यार, ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है आपका यहाँ पे, राइट। टूनिका इंटरना एंड टूनिका मीडिया फॉर्म अ सिंगल लेयर, क्या हमने कुछ ऐसा बोला था? नो सर। स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है, ये भी आपका फॉल्स है यहाँ पे, राइट। टूनिका आपने आंसर करना चाहा, मोहिनी ने आंसर कर दिया, राइट, वेरी गुड। तमन्ना ने कर दिया, कितने हो गए? 2 मैंने 50-50 मैंने कर दिया, इसका थोड़ा आंसर कर देता हूँ, ठीक है। टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना आर थिन। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तीनों के तीनों थिन नहीं होते। टूनिका मीडिया इज अ थिन कोट, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। यस सर। यस। वेन के अंदर आपको जो मीडिया पढ़ो आपका थिन होता है, टूनिका मीडिया इज नॉट बी अ थिन ओवर हियर, राइट। So that's why option D is going to be a right answer. Option D आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बन जाता है, true. Now
difference between pulmonary artery and pulmonary vein is that pulmonary artery has what? अब pulmonary artery और vein के अंदर फर्क क्या होता है, इन्होंने पूछा आपके पास कि pulmonary artery के पास क्या होता है, that different. So बता दो, आप बता दो, इसमें समझाना नहीं है मैंने, बता दो क्या होगा, ABCD क्या होगा? Oxygenated blood. Oxygenated. सर ऑक्सीनेटेड जिन्होंने बोला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनको मिल रहा है यहाँ पे -20 मेरे साइड से. नॉर्मली -1 होते, लेकिन मैं दे रहा हूँ -20, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आपका जाती है लंग्स के पास फ्रॉम योर राइट वेंट्रिकल, और उसके अंदर आपका होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ये तो हो नहीं सकता ना आंसर, ये गलत कर दिया आप लोगों ने. अब देखो 3 रह गए, अब क्या होगा इसके अंदर सही आंसर? सर बी. Valve. पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वाल्स होते हैं क्या? सर आई थिंक क्या बोलते हैं? थिकर वॉल्स होंगी. Thicker walls. हाँ, थिकर वॉल्स होंगी. क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? वाल्स तो आपके वेन में रहते हैं. पूछा इन लोगों ने डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अ वेन इज दैट पल्मोनरी आर्टरी हैज व्हाट? तो वाल्स थोड़ी होंगे बेटा, वाल्स तो हमेशा आपके वेन्स में होते हैं. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द वेन्स, सो दे विल हैव द थिकर वॉल्स. टूनिका मीडिया काफी थिक होता है आर्टरी का हमेशा, सो दे विल बी हैविंग द थिकर वॉल्स. तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सी आंसर होगा. सो इसमें तो आप लोगों ने सबने गड़बड़ की है. दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड. अब चलो आगे बढ़ते हैं. ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ. आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? आराम से देखो और आंसर करो. मैंने आपको हिंट देता हूं यहाँ पे, सिंगल लेयर ही होता है उसके पास, और कुछ नहीं होता. एक ही चीज होती है उसके पास, ब्लड कैपिलरीज के पास. क्या होती है वो सिंगल चीज? एंडोथेलियम ओनली. Endothelium. नहीं, राइट, बिल्कुल सही. हाँ, राइट नहीं था. दैट इज गोइंग टू बी एंडोथेलियम ओनली. सिर्फ आपको एंडोथेलियम वहां पे मिलना है और आपको वहां पे कुछ नहीं मिलना. याद रखना, कैपिलरीज विल ऑलवेज गोइंग टू हैव और ओनली गोइंग टू हैव योर एंडोथेलियम. राइट सोनम, दीक्षा, शालिनी, गुंजन, नीतू, राइट. दिस इज गोइंग टू बी योर एंडोथेलियम ओनली. दैट इज गोइंग टू बी योर एंडोथेलियम. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. तो दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चंस देख लिए. अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, पहले लेट्स टॉक अबाउट माय पोर्टल सिस्टम. सो मैं पोर्टल सिस्टम में पीछे आऊंगा और इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ. अब हम थोड़ा हमारे पास्ट में जाते हैं. हमारे एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था हमारा, हाँ जी बहुत बढ़िया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो अगर आपको इसमें याद हो तो आपकी ये समझो, आपकी ये इंटेस्टाइन है. समझो दिस इज योर इंटेस्टाइन. अब ये इंटेस्टाइन में से यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, कि यहाँ से आप अपना खाना एब्जॉर्ब करते हो. राइट, सो यहाँ पे यू नो कि इंटेस्टाइन के पास में आपके कई सारे यहाँ पे कैपिलरीज होंगी और उन कैपिलरीज के अंदर पहले आपका खाना जाएगा. सो यहाँ पे जो भी आपने खाना डाइजेस्ट किया, राइट, जो भी आपने यहाँ पे खाना अपना डाइजेस्ट कर चुके हो आप, इसको आप पहले भेजोगे कैपिलरी के अंदर. सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेंड इनटू द कैपिलरी, जो इसके आसपास होंगी कैपिलरीज के अंदर आप उन्हें भेजोगे खाने को. एंड देन फिर आप वहां से बनाओगे आपका वेन. अगर आपको याद हो तो हमने एक वेन बनाई थी. यस सर. और वो वेन कहाँ पे जाती थी? भेजो, कहाँ भेजना है इस वेन को? यहाँ पे हमें एक वेन निकलती थी मेरे इंटेस्टाइन से, जहां से हम खाना एब्जॉर्ब करके डालते थे. एक वेन यहाँ पे निकलती थी, इसके अंदर मैं सारा खाना डालता था. ये वेन कहाँ जाती थी? हेपेटाइट पोर्टल वेन. हाँ, जाती कहाँ पे थी? है तो ये कहाँ जा रही थी? सर लिवर जाती थी लिवर में. बिल्कुल सही. दिस विल गो इनसाइड द लिवर. याद रखना, ये जो मेरी वेन है यहाँ पे, दिस वेन इज टू गो टुवर्ड्स द लिवर. जो मेरी यहाँ पे वेन है ये मेरी जाएगी मेरे लिवर के पास. सो दिस वेन विल गो टुवर्ड्स द लिवर. ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये जो मेरी वेन है यहाँ पे, ये लिवर के पास यहाँ पे जा रही है. और लिवर के अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये वेन वापस से बनाएगी कैपिलरीज. ये जो वेन मेरी यहाँ पे पहुंची, ये वेन मेरी वापस से बनाती है कैपिलरीज, ताकि लिवर को सामान दे सके. जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है, जो भी आपका एक्सेस में आपने विटामिन अगर लिया है, ग्लूकोज लिया है, तो उसे आप लिवर को दे दोगे. तो यहाँ पे वापस से आपकी कैपिलरीज आप बनाते हो. यू मेक द कैपिलरीज ओवर हियर एंड दोस कैपिलरीज विल रिलीज आउट द फूड. जो भी आपके पास खाना था अंदर का, वो आप यहाँ पे उसे सेंड कर देते हो लिवर के पास. ठीक है, क्या इतना पता चल रहा है आपको? ये हम कर चुके पहले भी. याद आ रहा है आपको ये सब? अब एक ना, हम आपने काफी सही से मुझे ये बात बताई कि ये जो आपकी वेन है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन. तो इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन. अब देखो होता क्या है, एक पोर्टल सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपकी वेन निकली, यहाँ पे जो आपकी वेन निकली इंटेस्टाइन से,
इस वेन को जाना चाहिए था डायरेक्ट हार्ट के पास। नॉर्मली वेन जब निकलती है किसी ऑर्गन में से, जब नॉर्मली कोई ऑर्गन में से वेन निकलती है तो वो जाती है आपके हार्ट के पास, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे जब आपके यहाँ से वेन निकली, ये वेन आपका गई लिवर के पास। द वेन डिसाइडेड कि मैं लिवर के पास जाऊंगी और वहां से फिर इट गोज बैक टू द ऑर्गन, इट गोज बैक टू द हार्ट। ठीक है, एक बार ये लिवर के पास आ गया ना, लिवर के पास जाने के बाद उसके बाद ये वापस से आपकी वेन यहाँ पे इट विल फॉर्म अनदर वेन ओवर हियर, राइट। सो यहाँ से आपका एक और वेन बनेगा एंड नाउ दैट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट, नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो पहले तो इतना सुनो कि अगर किसी ऑर्गन से वेन निकलती है और वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाती, वो किसी और ऑर्गन के पास जाती है और फिर वहां से इट विल गो बैक टू द हार्ट। अगर ऐसा सिस्टम तुम्हें देखने के लिए मिल जाए, देन यू विल से इट इज अ पोर्टल सिस्टम। देन इन दिस कंडीशन आप बोलोगे यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अ पोर्टल सिस्टम। उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। तो ये मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे पोर्टल सिस्टम का, जो आप एक बार देख चुके हो। अब इसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेन जा रही है लिवर के पास, दिस वेन इज गोइंग टुवर्ड्स द लिवर, और इसलिए मैं यहाँ पे अपना हिपैटिक टर्म लगा देता हूँ। अगर ये वेन मेरी किडनी के पास जा रही होती ना, तो मैं वहां पे यूज करता रेनल पोर्टल सिस्टम। अगर ये वेन इसी तरीके से मेरे किडनी के पास जा रही होती, देन वहां पे मैं टर्म कुछ और यूज करता, दैट वुड हैव बीन अ रेनल पोर्टल सिस्टम। तो एक बार फिर ध्यान से सुन लो, आपके इस ऑर्गन में से आपकी वेन निकली और ये डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं गई, ये पहले किसी दूसरे ऑर्गन के पास जाएगी और उसके बाद इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट, देन द ब्लड सप्लाई विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को मैं बोलता है एज अ पोर्टल सिस्टम। क्या इतना आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नहीं आ रहा तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। सर हाँ जी बोलिए। सर वैसे इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब ये हार्ट के पास क्यों नहीं जाती है, लिवर के पास ही क्यों जाती है? हाँ, तो इसका यहाँ पे फायदा ये है कि आपने जो भी चीजें एब्जॉर्ब की है, राइट, जो भी आपने एब्जॉर्ब किया, आपने जो भी लिया है अपने इंटेस्टाइन से, आपको काफी सारा कंटेंट लिवर को देना होता है। जैसे कि आपका विटामिन हो गए, उनको आपको वहां पे स्टोर करना है, विटामिन को लीवर के वहां पे। अगर आपका यहाँ पे एक्सेस में ग्लूकोज है, राइट, अगर आपके पास एक्सेस में ग्लूकोज है, देन एक्सेस का ग्लूकोज भी आप लिवर में स्टोर करोगे इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। सो यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। आपका लिवर यहाँ पे मल्टीपल चीजें यहाँ पे कर रहा है। ओके, इट इज डूइंग मल्टीपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यूजिंग दिस कंटेंट। ग्लूकोज हो गया आपका, अमाइनो एसिड आपका हो गया, राइट। एक चीज याद रखना कि अगर आपके बॉडी में ज्यादा अमाइनो एसिड होता है, अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा अमाइनो एसिड होता है, देन उसे भी आप लिवर के पास लेके जाते हो, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो, राइट, और उसमें से फिर आप यूरिया बनाते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी लिवर पे आपको करनी होती है, इसलिए ये सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। That's why you need to have this system, जहाँ पे आपके ऑर्गन में से आपके जो ब्लड सप्लाई along with the nutrient is going towards the liver, और उन न्यूट्रिएंट्स को, मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर गिवन टू द लिवर, ताकि उन्हें मेटाबोलाइज करना चालू करें या स्टोर करके उन्हें रख लें, एंड देन यू कैन ब्रिंग द ब्लड बैक इनटू द सर्कुलेशन। तो ये इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है, बिकॉज योर लिवर इज डूइंग अ वेरी मेजर रोल इन मेटाबोलाइजिंग मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये पता चल गया आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे होगा क्या? तो याद रखना कि पोर्टल सिस्टम में आपकी स्टोरी होती है। अब पोर्टल सिस्टम में एक और चीज याद रखना कि स्टोरी चालू होती है आपके कैपिलरी में से, राइट, आपकी वेन बनेगी फिर, एंड देन अगेन इट विल फॉर्म द कैपिलरी। सो यहाँ पे हमने पहले कैपिलरी बनाई, जहां पे आप चीजों को एक्सचेंज करते हो इंटेस्टाइन के अंदर, देन आप वेन बना रहे हो, देन यू हैव फॉर्म द वेन, एंड then again that vein will go to the other organ, और दूसरे ऑर्गन में जाने के बाद ये आपस में कैपिलरीज बनाएगा, राइट। तो इट्स कैपिलरी वेन कैपिलरी, कैपिलरी वेन कैपिलरी, ये सिस्टम है। देन आपने बोल देना है दैट इज माय पोर्टल सिस्टम, राइट, दैट इज गोइंग टू बी अ पोर्टल सिस्टम। एंड फिर बाद में तो यहाँ से आपकी वेन बनेगी, दिस वेन विच विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, ये तो जाएगी हार्ट के पास, ये आप डायरेक्ट जाएगी आपके हार्ट के पास उस ऑर्गन से निकल के, राइट। तो इसको हम, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं। When the vein of any organ of the body does not open into the claval vein or the heart, अगर आपकी कोई वेन है बॉडी की, अगर वो आपके हार्ट के पास नहीं ओपन होती, क्लेवल वेन या आपके हार्ट के पास ओपन नहीं होती, बट इट डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज इन एनी अदर ऑर्गन, ये हार्ट के पास नहीं गई बट किसी और ऑर्गन के पास जाके वहां पे कैपिलरी में डिवाइड कर दिया उसने, एंड इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेन ऑफ दैट ऑर्गन टू द हार्ट, और अब ये जो ब्लड है ये उस ऑर्गन से अब ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाएगा आपके हार्ट तक।
दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज योर पोर्टल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ पोर्टल सिस्टम। तो यही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई इस तरीके से, वही चीज वहां पे उन 4 लाइनों में यहाँ पे लिख के रखी हुई है कि आप एक Yes. ऑर्गन से निकले, यहाँ पे आप हार्ट के पास नहीं गए, आप एक दूसरे ऑर्गन के पास में गए, वहां पे आपने कैपिलरी फॉर्म किया, एंड फिर उसी ऑर्गन से जो वेन निकलेगी वो अब जाएगी आपके हार्ट के पास। सीधे सीधे आप नहीं जा रहे, आप किसी दूसरे ऑर्गन के पास जाके फिर आप जा रहे हो। तो दैट इज योर पोर्टल सिस्टम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा पोर्टल सिस्टम। सो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट्स इन कैपिलरीज and ends in capillaries, and this is called as your portal system. So it's like capillaries, vein बीच में, right, and then again you'll have the capillary. तो ये होता है आपका यहाँ पे पोर्टल सिस्टम। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पोर्टल सिस्टम। तो क्या पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ पे क्लियर है? इस पोर्टल सिस्टम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. राइट? Yes, sir. मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। तो ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे देख रखी है इन लोगों ने कि आपके जीआई ट्रैक के पास आप न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो आपके यहाँ पे आप न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हो यूजिंग द कैपिलरीज। आपने न्यूट्रिएंट्स को आपने ले लिया, ठीक है, जीआई ट्रैक में से। तो इस ऑर्गन में से आपने न्यूट्रिएंट्स को आपने यहाँ पे ले लिया। जैसे ले लिया फिर आपने क्या किया, आपने बना लिया पोर्टल वेन। आपने पोर्टल वेन बना ली। अब ये पोर्टल वेन आपकी जाएगी लीवर के पास, और लीवर के पास जाने के बाद आप न्यूट्रिएंट्स को लीवर को आप दे दोगे। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके पास है वो आप लीवर को दे दोगे, और वो देने के बाद आप वापस से एक नई वेन बना लेते हो, राइट? एंड दिस वेन नाउ विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। अब इसने कहीं नहीं जाना, ये आपका हार्ट के पास जाएगी सीधे यहाँ से। अब तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ योर पोर्टल सिस्टम। और ये प्लीज याद रखना, पिक्चर भी डाल के इसलिए रखिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सो आपकी बॉडी में याद रखना, यू हैव अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आपकी बॉडी में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दैट्स वन थिंग यू विल गेट टू सी, ओके। और एक आपका यहाँ पे होता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, अब ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 के अंदर। लेकिन अगर आपको पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन अगर आपको मालूम है, देन कुछ भी चीज समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो यहाँ हाइपोफाइसियल पोर्टल, ये भी आपको हिम्मत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हेपेटिक भी मिलता है आपको और हाइपोफाइसियल भी मिलता है, राइट? ये क्या होगा ये तुम बाद में पढ़ोगे। इसके अलावा याद रख लेना दैट यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर रेनल पोर्टल सिस्टम। एक और आपका होता है यहाँ पे रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम, लेकिन याद रखना ये हमारे अंदर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको फ्रॉक्स के अंदर। ये आपको फ्रॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रॉक्स आर गोइंग टू हैव द रेनल पोर्टल सिस्टम। कभी अगर तुम फ्रॉक को डिटेल में पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे, अभी मत पढ़ना, जब आप पढ़ोगे तो याद रखना इनके अंदर मिलता है आपको रेनल पोर्टल सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ब्लड जा रहा है आपका इंटेस्टाइन से आपके किडनी की तरफ, ठीक है? रेनल मतलब किडनी। रेनल अगर टर्म आपके सामने आ रहा है दैट मींस दैट टॉकिंग अबाउट द किडनी। तो यहाँ पे आपको ब्लड जा रहा है किडनी की तरफ, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल्ड एज अ रेनल पोर्टल सिस्टम। बट ये ह्यूमंस में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको फ्रॉग में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? कौन कहाँ अपने को मिल रहा है देखने के लिए? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. याद रखना, ये भूल मत जाना, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? अच्छा, वो फ्रॉग कौन सा था जिसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ था? किसी को याद है क्या जिसके स्किन पे पॉइजन था? कुछ याद नहीं? इट वाज माय पॉइजन डार्ट फ्रॉग। कहाँ मिलता है? कुछ याद है क्या कहाँ मिलता है वो? Yes, sir. Russian. Andaman. नहीं, अंडमान नहीं, रशिया भी नहीं। ये क्या यार तुम लोग? हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोल दो ना, सारी कंट्री क्या करके बोल दो। जो क्रिकेट में आती है उन कंट्रीज का नाम ले लो, फिर उसके बाद कुछ और रह जाती है उनका भी नाम ले लो। साउथ अमेरिका बेटा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ही है, South America. ठीक है, कॉन्टिनेंट ही है। सो वहाँ पे यू फाइंड एट डिफरेंट लोकेशंस यू गेट टू सी। वहाँ पे यू हैव अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको ये फ्रॉग देखने के लिए मिलता है, ठीक है? ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखे हमने। हाँ, अब यहाँ पे मैं एडिशनल एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके हार्ट की लेयर्स होती है। अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो थोड़ा ध्यान से, देन यू हैव 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट। द आउटर मोस्ट लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर आपके यहाँ पे रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज माय एपिकार्डियम, राइट? Yes, sir. जो बीच की जो आपकी लेयर होगी वो नाम से पता चल रहा है आपके यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी मायोकार्डियम। और जो इनर मोस्ट लेयर आपकी होती है दैट इज कॉल्ड एज योर एंडोकार्डियम। अब मुझे ये बताइए कि हार्ट कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम Sir, विच? Myocardium. Sir, myocardium. क्या बोल रहे हो? जर्म लेयर पूछ रहा हूँ मैं आपको, जर्म लेयर। Sir, कौन सी जर्म लेयर से आपका हार्ट ओरिजिनेट करता है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मेसोडर्म।
मेसोडर्म। हाँ बेटा, मेसोडर्म, मेसोडर्म, Zodam. मेसोडर्म। मेसोडर्म से ओरिजिनेट करता है बेटा आपका हार्ट यहाँ पे। सो मेसोडर्म इज समथिंग विच यू विल बी यूजिंग और यू विल बी फाइंडिंग कि यहाँ से आपका हार्ट ओरिजिनेट करेगा। सो दिस इज अ जर्म लेयर। तो कभी कोई पूछे ना कि आपका हार्ट ओरिजिनेट कौन से जर्म लेयर से करता है, देन द आंसर शुड बी योर मेसोडर्म ऑलवेज। इसको गड़बड़, ये तो आपकी लेयर्स है बेटा, ये तो हार्ट को अगर आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको लेयर्स मिलेगी। यू हैव आउटर मोस्ट लेयर, यू हैव इनर मोस्ट लेयर, यू हैव अ मिडल लेयर। बोलो बोलो। सर हाँ, मसल का भी मसल्स भी आपके ओरिजिनेट मेसोडर्म मतलब से आते हैं, मेसोडर्म इवन से होता आपका है ना? स्केलेटल सिस्टम भी आपका मेसोडर्म से आपका आता है। ठीक है, सो दैट इज यस समथिंग व्हिच विल यस। हैपन। एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। There's a branch in biology you call it as a developmental biology. इसमें क्या होता है मालूम है क्या? इसमें आप एक्चुअली समझते हो कि कैसे जब आपका जायगोट बनता है तो कैसे हर एक सेल को मालूम होता है कि उसे क्या बनाना है फ्यूचर में। सो व्हेन द जायगोट इज फॉर्म एंड व्हेन यू आर ओनली फ्यू सेल्स, जब आपके जायगोट के अंदर आपको सिर्फ 4-5 सेल्स ही मिलते हैं आपको, राइट? सो उसी टाइम पे काफी डिटरमाइंड होता है कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, एंड दैट इज समथिंग यू अंडरस्टैंड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो कभी एक टर्म सुनोगे तो याद रखना, डेवलपमेंट बायोलॉजी वो आपकी वो फील्ड होती है जहां पे आप समझते हो कि एक ऑर्गन का या एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेके एडल्ट होने तक, राइट? सो दैट इज समथिंग यू कॉल इट, जिसमें आप डिटेल में समझते हो कि मेसोडर्म क्या बनाता है आपका, एक्टोडर्म क्या बनाता है, और कैसे किसी सेल को मालूम होता है कि उसे आई ही बनाना है और उसे और कुछ नहीं बनाना। कैसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को मालूम होता है कि दे हैव टू फॉर्म ओनली ब्रेन, they don't have to form anything else. So that is all you understand in the, like in the branch of your developmental biology. Okay, so this is something you have to know, that is your mesoderm over here, और ये बनाता है आपका यहाँ पे हार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 लेयर यहाँ पे मिल जाएंगी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड योर एंडोकार्डियम। ये आपको 3 लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आउटर मोस्ट इज गोइंग टू बी द एपिकार्डियम, मिडल वाली आपकी होगी मायोकार्डियम, और सबसे इनर मोस्ट आपके यहाँ पे होती है एंडोकार्डियम। इसके हम यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं। तो जब हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें तो पहले हम इन 3 लेयर के ऊपर ही हम फोकस करेंगे। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ, यह एपिकार्डियम, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अभी जो आउटर मोस्ट लेयर आपकी हार्ट है ये ज्यादा थिक है नहीं, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एपिकार्डियम। बीच में जो सबसे थिक वाला जो पार्ट आपका आता है दैट इज माय मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम ही सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। अगर आप हार्ट को देखोगे खोल के, देन मायोकार्डियम विल बी द मेजर एरिया इट विल कवर। इसमें ही आपके सारे कार्डियक सेल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो मायोकार्डियम इज गोइंग टू बी द थिकेस्ट एरिया ऑफ द हार्ट, राइट? और यहाँ पे आपके सारे कार्डियक सेल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो इनर मोस्ट आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी द एंडोकार्डियम, जो बहुत ही थिन लेयर होती है। आपको यहाँ पे देखिए इट्स अ वेरी थिन लेयर, राइट? एंड मेड अप ऑफ माय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये किससे बना हुआ है वो याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, ट्राई भी मत करो याद रखने का, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इतना तो याद रखना कि इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, मिडिल लेयर क्या होती है, और आपकी आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे क्या होती है। सो ये दीज आर द 3 लेयर्स यू हैव टू नो। और इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया यहाँ पे कवर करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर मायोकार्डियम। तो आपका मायोकार्डियम यहाँ पे होगा। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। आफ्टर दिस, इसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज देख लो जो हम पहले भी कर चुके हैं। यू हैव अ पेरिकार्डियम, दैट मींस यू हैव अ आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ये अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे देखा था, यू हैव अ आउटर लेयर एंड यू हैव अ इनर लेयर, ओके? और उसके बीच में आपको मिलता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पे आपको बना के रखा हुआ आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड इवन इंश्योर दैट कि आपका स्मूथ फंक्शनिंग हो आपके हार्ट का। ठीक है, बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर यू विल हैव अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई, दे आर द सेम थिंग। आउटर मोस्ट क्या है, मिडिल क्या है, इनर मोस्ट क्या है। सबका ओरिजिन आपका रहेगा मेसोडर्म ओनली। सबका ओरिजिन यहाँ पे मेसोडर्म आपका यहाँ पे रहता है। अब थर्ड कॉलम अगर आप इग्नोर करोगे तो चलेगा, इसको आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हो, बट दिस इज नॉट समथिंग जो आपको कभी क्वेश्चन में आएगा, राइट? सो याद रखना कौन सी लेयर कहाँ पे आती है, बस इतना याद रखो। इतना तो मालूम रहना चाहिए कि यार मेरी जो मिडल लेयर है वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, दैट इज माय मायोकार्डियम, राइट? तो अगर आपका कोई डैमेज होता है हार्ट के ऊपर, देन काफी लाइकली चांस है कि वो डैमेज आपका मायोकार्डियम के ऊपर हुआ है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो क्या ये वाला स्लाइड यहाँ पे क्लियर है सबको? तीनों लेयर यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन इन दिस। मैच द आइटम गिवन बिलो।
तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ए के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व मुझे किन दो चीजों के बीच में मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। ए के साथ क्या आएगा, 1 2 3 क्या लगेगा मेरे यहाँ पे ए के साथ? थर्ड ऑप्शन हाँ जी, एक साथ मेरे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लग जाएगा। यस, एक के साथ मेरे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, दैट मींस बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल, मेरा ट्राइकस्पिड वाल्व मुझे मिलेगा यहाँ पे बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल के बीच में मुझे मिलता है यहाँ पे, देखने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, एंड यू हैव द बाइकस्पिड वाल्व, ये मुझे कहाँ मिल जाएगा? बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मुझे मिलेगा, मेरा देखने के लिए यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व। एंड देन यू हैव अ सेमी लूनार वाल्व जो मुझे मिलता है यहाँ पे देखने के लिए बिटवीन द pulmonary artery. इस हिसाब से क्या आंसर यहाँ पे सही बैठ जाएगा हिसाब से? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, जो आप सब यहाँ पे दे दिया मुझे यहाँ पे। यस, दैट इज द राइट आंसर, और यही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस वन, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, ये हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर की तरफ ब्लड को लेके जा रही है, कहाँ से लेके जा रही है? इंटेस्टाइन। हाँ ठीक है, सी सी ऑप्शन इंटेस्टाइन। की राइट, all of you are true over here. Yes, the answer is going to be your intestine. इंटेस्टाइन की मदद से या इंटेस्टाइन के थ्रू आप ब्लड को लेके जाओगे आपके वहां पे, आपके लिवर तक लेके जाओगे, एंड दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। कैपिलरीज वेन, कैपिलरीज ये भी याद रखना। और अगर मेरा ब्लड जाता किडनी के पास तो मैं टर्म क्या यूज करता फिर? रीनल पोर्टल सिस्टम। बहुत बढ़िया, यस, पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम। और फिलहाल मुझे रेनल पोर्टल सिस्टम किसमें मिलेगा देखने के लिए? फ्रॉग, राइट, ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके फ्रॉग के अंदर। ट्रू, ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसे। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज गोइंग टू बी व्हाट? इन्होंने पूछा कि ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है या कैसे होता है या कितना होता है, ये उन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे। पहले आप मुझे ये बताओ कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, वेन में ज्यादा होता है प्रेशर? सर ब्लड प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है, वेन में ज्यादा होता है? सर आर्टरी। हमेशा याद रखना, अगर नहीं मालूम याद रखना, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा, so will be higher than the vein. ठीक है, so आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर is always going to be higher than the vein, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो आर्टरीज होती है आपको नैरो रहती है, थिक वॉल्स होती है, and they will have the and you will finding the blood is coming from the heart ना, आपका ब्लड यहाँ पे हार्ट से आर्टरी के अंदर आ रहा है, that's why the blood pressure in the artery will be very high compared to the vein. तो एक ये पॉइंट याद रखना आपको हमेशा। अब यहाँ पे देखे रखा हुआ यहाँ पे सेम एज दैट ऑफ अओर्टा। अब अओर्टा, अब आप मुझे बताओ कि अओर्टा कहाँ से आपका टच कर रहा है यहाँ पे? अओर्टा आपका ओरिजिनेट कहाँ से करता है बाबा? अओर्टा अगर आपका यहाँ पे है तो इसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है? इसमें ब्लड आता कहाँ से है सर? लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल सही, ब्लड विल कम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन दिस। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होता है, राइट वेंट्रिकल? सर राइट वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर। नहीं, याद रखना बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ज्यादा मस्कुलर होगा, क्योंकि से ब्लड को पहुंचाना है थ्रू आउट द बॉडी, उसको वहां से ब्लड को पहुंचाना है थ्रू आउट द बॉडी, इसलिए मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी हाईली मस्कुलर, इट विल बी हाईली मस्कुलर। ये आप करेगा यहाँ पे, बिल्कुल हाईली मस्कुलर आपको यहाँ पे मिलेगा, याद रखना। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ज्यादा मस्कुलर होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ये भूलना मत। और इसका रीजन ये है बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड जा रहा है, इट इज गोइंग थ्रू आउट द बॉडी, तो ये ज्यादा मस्कुलर होता है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, तो ये ज्यादा मस्कुलर होगा। अगर ये ज्यादा मस्कुलर है और अगर यहाँ से ब्लड जा रहा है अओर्टा के अंदर, तो क्या यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा या पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा? सर पल्मोनरी में ज्यादा, अओर्टा में। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये हाईली मस्कुलर है और अगर यहाँ से ब्लड आगे जा रहा है आपके अओर्टा के अंदर, देन श्योरली आई कैन से कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, अओर्टा के अंदर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी। तो उस हिसाब से ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया। इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वही सेम आपको अओर्टा में मिलेगा, ये बात गलत है। अओर्टा में जो प्रेशर होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्लड आ रहा है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है जो ज्यादा मस्कुलर है,
तो क्या समझ आया स्टेटमेंट ए आपका आंसर क्यों नहीं होगा? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर, sir. यस सर। राइट, Yes, sir. देखो यहाँ पे फिर उन्होंने बोला है कि पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होता है इट इज मोर देन द कैरोटिड आर्टरी। ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा होता है। कैरोटिड आर्टरी के अंदर भी जो प्रेशर आ रहा होता है इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, कैरोटिड आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू माय पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आपका जो आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आ रहा होता है। देन ऑप्शन सी आपका यहाँ पे है मोर देन पल्मोनरी वेन। क्या ये सही है गलत है? सर सही है। सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। आपका जो प्रेशर होगा आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो वेन से तो ज्यादा ही होगा, इट विल बी मोर देन द पल्मोनरी वेन। बिल्कुल ये आपका सही स्टेटमेंट है। और लास्ट देख लो, लेस देन दैट इन द वेना केवा। सो Wrong. ये कह रहे कि आर्टरी का प्रेशर वेना केवा से कम होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका यहाँ पे, रॉन्ग ओवर हियर। ठीक है, who has joined in? रूहानी गुड इवनिंग। That is something you'll find happening over here. That's a wrong statement. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाता है सही आंसर, दैट विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये एकदम परफेक्टली सही स्टेटमेंट है आपने यहाँ पे। याद रखना, आपको क्वेश्चन इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे सेम एज द ओटा लिखा होगा, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओटा के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा। जो भी आर्टरी में ब्लड आ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ना, वहां पे प्रेशर ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है वो आ रहा होता है थ्रू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपको ब्लड आ रहा है थ्रू योर राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, बट इतना हाई नहीं रहेगा जितना लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आ रहा है ब्लड उसमें है। राइट, तो क्या क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? यस Yes, यस sir. राइट, Yes, sir. ओके। नाउ टेल मी ओवर हियर, मुझे फटाफट यहाँ पे कुछ चीजें बताओ। अगर मैं WBC की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट WBC, देन विच WBC विल बी हाईएस्ट इन द ब्लड? कौन सा ब्लड होता है जो सबसे आपका हाईएस्ट होगा ब्लड के अंदर? हाईएस्ट, न्यूट्रोफिल्स। बिल्कुल सही, यू विल हैव न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके रहेंगे, दे विल बी द हाईएस्ट इन द ब्लड, so they will be going to be highest in the blood, so that's one thing you have to know. उसके बाद you have a second question. आप मुझे बताओ कि आपका एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे IgE, ये किस में इन्वॉल्व होता है, क्या करने में इन्वॉल्व होता है? सर याद करो सब लोग, क्या करने में इन्वॉल्व होता है? ब्लड कोकुलेशन। नहीं रे बाबा, इम्यूनोग्लोबुलिन है ये, इट इज एंटीबॉडी। Sir, एंटीबॉडी। हाँ, ये एंटीबॉडी, लेकिन ये किस में इन्वॉल्व होती है? इट्स IG, एक स्पेशल एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व किस में होगी? एनर्जी will be involved in the allergic reaction. याद करो, ये सब याद करो, दिस इज समथिंग व्हिच विल इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि आपकी कंडीशन होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। Yes. उसके अंदर मदर का साइड क्या होता है? RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव? नेगेटिव। यस, आपकी जो मदर यहाँ पे रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पे RH नेगेटिव, और जो बेबी आपके यहाँ पे रहेगा, जो फीटस आपके यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर RH पॉजिटिव। राइट, RBC का काउंट कितना होता है? RBC का पर क्यूबिक मिलीमीटर काउंट कितना होता है RBC का? So 120. लाइफ स्पैन। RBC का काउंट कितना होता है? माइस में नहीं, ह्यूमन बींग्स के अंदर। 50 to 55 lakh. 5 to 5.5 लाख, 5 to 5.5 लाख। सर मिलियन तो मिलियन, सॉरी, नहीं, राइट, 5 to 5.5 मिलियन। सो यस, दैट विल बी अराउंड लाइक 50 lakhs, राइट। सो इतना मिलियन आपका रहता है RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा ये बता दो मुझे कि थ्रोम्बोसाइट्स किस में से बनते हैं? सर क्रोमोसाइट्स को हमारे उसमें प्लेटलेट्स। अरे हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स आर नोन एज प्लेटलेट्स, ये मैं जानता हूँ। ये बनते किसमें से, कौन से सेल्स में से ये बनते हैं? सर मेगा कैरियोसाइट। बहुत बढ़िया, यस, दे विल बी फॉर्म फ्रॉम अ मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट्स, इनमें से मेरे बनेंगे मेरे यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना होगा थ्रोम्बिन के अंदर,
तो मैं क्या यूज करूंगा? थ्रोम्बोकाइनेज कर यस, वापस बोलो सब लोग जोर से, क्या होगा वो? थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज मैंने यहाँ पे यूज करना है और उसके थ्रू मैंने कन्वर्ट करना है मेरे प्रोथ्रोम्बिन को इनटू योर थ्रोम्बिन। अब ये करने के लिए आपका कैल्शियम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये तो आप जानते हो, हम पहले देखे कि कैल्शियम यहाँ पे आपका काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व होगा। और क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? एक और विटामिन होता है, वो कौन सा होता है विटामिन? विटामिन के। ए बी कुछ में ही बोलना है आपने, विटामिन के बोलना है हमेशा, याद रखना। ए बी कुछ नहीं, विटामिन के आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन टू टेक्स प्लेस, राइट। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के आंसर करना, थोड़ा बता दिया मैंने आपको कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? सर 13 हाँ जी, आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे रहेंगे 13, सो यू हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। आप मुझे बताओ कि इन 13 में से कौन सा ना होने की वजह से आपको हो सकता है हिमोफीलिया? सर फैक्टर 8 वेरी गुड, बिल्कुल सही, यू विल हैव फैक्टर 8। फैक्टर 8 अगर आपके ब्लड में आपको फैक्टर 8 नहीं मिलता, सो एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8 कैन गिव यू अ कंडीशन नोन एज हिमोफीलिया। ये आपको कंडीशन दे सकती है जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे हिमोफीलिया, राइट। क्या होता है वैसे इसके अंदर? हिमोफीलिया अगर किसी को हो गया तो क्या होगा? उस पर्सन को क्या होगा फिर? सर एंटी हीमो अरे बाबा होगा क्या? समझो, आई गिव यू अ पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज सफरिंग विद हिमोफीलिया, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि इसको क्या होने का होगा? अब सर उसे छोटी सी भी पेन लग जाएगी, उसका ब्लड तब तक नहीं रुकेगा जब तक खत्म ना हो जाए। बिल्कुल कि सही, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बनेगी नहीं। बिल्कुल सही। उसे छोटी सी भी कट लग गई, उसका ब्लीडिंग होती रहना है एंड दैट विल बी अ फेटल कंडीशन, वो रुकेगा नहीं। सो दैट इज गोइंग टू बी हिमोफीलिया दैट विल हैपन अगर आपका फैक्टर 8 यहाँ पे अगर आपका नहीं होता है तो, ठीक है। सीरम के अंदर मुझे क्या नहीं मिलता? सीरम के अंदर मुझे क्या देखने के लिए नहीं मिलता? वेरी गुड, राइट। I don't get to see fibrinogen in the serum, so that means I don't get to see a clotting factor. मुझे clotting factor सीरम के अंदर कभी भी देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। One more thing, T wave क्या बताती है मेरा? T wave, जल्दी जल्दी आंसर करो। T wave क्या करती है? What does T wave tells you? सर टी वेव बताती, सॉरी ये वेंट्रिकल डायस्टोल Right. It will tell you about the diastole of your ventricles. डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। इसके लिए मैं एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, वो क्या टर्म यूज करता हूँ? बहुत बढ़िया, आई यूज अ टर्म दैट इज माय repolarization. So repolarization of your ventricles. So ये यहाँ पे होता है because of your T wave. Yes, ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। And if I have, अगर मेरा QRS होता है यहाँ पे, तो QRS क्या मेरा बताता है मुझे? Depolarization of the ventricles. वेरी गुड, बढ़िया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और व्हाट यू कॉल एज अ डीपोलराइजेशन ऑफ योर वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, राइट। अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हम वो करते हैं। इफ यू हैव अ एनलार्ज QRS, इफ यू हैव अ एनलार्ज QRS, अगर QRS थोड़ा एनलार्ज हो जाता है देन क्या दिक्कत आएगी आपके हार्ट में? मायोकार्डियम इन्फेक्शन। मायोकार्डियम। और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। राइट, ये आपका रहेगा यहाँ पे हार्ट अटैक, इन्फ्रैक्शन। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही आपका आंसर। हार्ट अटैक अगर QRS यहाँ पे अगर आपको होता है। और टी वेव अगर मेरी फ्लैट हो गई तो, अगर टी वेव मेरी फ्लैट हो गई देन आप क्या बोल सकते हो? अगर मेरी टी वेव फ्लैट होती है तो Sufficient oxygen supply. ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा, राइट, सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव अ फ्लैट टी वेव। तो उसके अंदर आपको फ्लैट टी वेव यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। अब मुझे एक चीज बता दो, मुझे पल्मोनरी सर्कुलेशन का सर्किट बता दो। मुझे टेल मी द सर्किट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। कहाँ से चालू करूंगा मैं? कहाँ से चालू? ठीक है, आप लोगों ने जो मुझे बोला दैट इज ट्रू, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। देन यहाँ से लंग्स वाया pulmonary पल्मोनरी आर्टरी, वाया पल्मोनरी आर्टरी, ओके।
फिर उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम हाँ जी, इट विल ब्रिंग बैक इनटू द लेफ्ट आर्टरियम आर्टरियम। हाँ जी, यहाँ पे आ गया एंड दैट इज गोइंग टू बी सीन एंड दैट इज गोइंग टू बी माय पल्मोनरी सर्कुलेशन। मुझे यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे ये बता दो क्या डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या होता है? ब्लड मिक्स नहीं होती है। ब्लड मिक्स नहीं होता, दैट इज समथिंग आई कैन हियर। O2 और CO2 मिक्स नहीं होता। हाँ, तो आपका ब्लड यहाँ पे, Deoxygenated सो आपका ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके यहाँ पे मिक्स होगा नहीं, दोनों के लिए दो सेपरेट सर्किट होंगे और इसके वजह से आप टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाते हो और आप ज्यादा CO2 ला पाते हो उन टिश्यू से जिनके यहाँ से आपको लेके आना है। सो यू विल फाइंड कि दैट इज द एडवांटेज यू गेट टू सी कि आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा एंड अ बेटर सप्लाई ऑफ O2 कैन बी गिवन टू ऑल द टिश्यूज व्हिच इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सो ये आपको फायदा मिलता है आफ्टर डबल सर्कुलेशन का, राइट। सिस्टमैटिक अगर मैं चालू करूंगा तो सिस्टमैटिक विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा वो? aorta throughout the body and then फिर वहां से right टू राइट आर्टरी वाया वेना के पास आप उसे ले आओगे तो यहाँ पे आपका सर्किट बनता है, दैट इज गोइंग टू बी अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये दोनों सर्कुलेशन याद रखना एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज वेयर योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका चैप्टर 18 यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। दिस इज योर चैप्टर वेयर इट ऑल रैप्स अप। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। व्हाट विल बी डूइंग टुमारो, विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस एंड हम कुछ एक पेपर में से भी आपको 2-4 क्वेश्चन मुझे आपको दिखाने, विल बी डूइंग दैट एंड देन विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। और जो हमारा नया चैप्टर यहाँ होगा दैट इज गोइंग टू बी योर चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पे एक्सक्रीट प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, दैट इज द चैप्टर विल बी स्टार्टिंग विद। ठीक है, नाउ आई विल ट्राई टू एंश्योर दैट कि इधर आज रात तक या कल सुबह तक मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर लूँ ऑफ some of the chapters what we have done so that you can go through those assignments and you can solve them. Okay, so you don't really have to wait for me to give you the assignments. Okay, so I'll do that. हाँ जी बेटा बोलिए, and theory as well. I will also theory. बोलिए बेटा बोलिए, क्या करें आप? तो संडे को टेस्ट। हाँ संडे को है ना टेस्ट।